हे वेलकम बैक गाइस। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ग्रामर का वह सेक्शन है टेंस। लेकिन टेंस को बहुत अच्छे से बच्चे समझ नहीं पाते हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वजह यह होती है कि वो अच्छे से सेंटेंस को समझ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। बट डोंट माइंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ हूँ। दिल्ली इंग्लिश क्लासेज आपके साथ है। गाइज, मैं अपने इस चैनल पे इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट लेकर आता हूँ और वो सारे कंटेंट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। गाइज, मैं अपने बच्चों को जो ऑफलाइन बैच बच्चों को पढ़ाता हूँ उसमें जो मैंने बच्चों को कॉपी में नोट्स लिखाया हूँ उसी नोट्स को लेकर मैं आज आया हूँ आपके सामने और उम्मीद करता हूँ कि ये टेंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है माय डियर फ्रेंड्स कि टेंस 12 होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। प्रेजेंट में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस करा चुका हूँ। आज प्रेजेंट टेंस की तीसरी सीरीज है और वो लेकर मैं आया हूँ। आई होप कि ये वीडियो बस घड़ी से देकर 5 मिनट समय दीजिए और एक टेंस हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। इस टेंस में कुछ कन्फ्यूज़न होता है, बस 5 मिनट में सारे कन्फ्यूज़न मैं ख़त्म कर दूँगा। गाइज, तो आज हमारा चैप्टर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का तीसरा यूनिट है। अब किसी भी हिंदी वाक्य को हम देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे यह टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड। सिर्फ इसकी 2 अहम पहचान है, उसे अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, इसकी रिकॉग्नाइज को ब्रेन में रख लिया तो ये टेंशन आपका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जिस भी क्रिया के अंत में या जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में, जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ, चुकी हूँ, चिके हूँ, सिंगुलर प्लूरल जो भी आए, लिखा हो या आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ, ए हूँ, ए हूँ की आवाज़ आए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा मैं खाना खा चुका हूँ, अब इसके लास्ट में आया चुका हूँ तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। वह खाना खाई है, इसमें सिर्फ आ है, ई है की आवाज़ आएगी तो वह खाना खाई है, ई है की आवाज़ आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड, जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं का कोई भी सीरीज आ जाए, आ है, ई है, ए है की आवाज़ आए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके गाइज, इसमें लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वह हैज़ और हैव। हैज़ किसके साथ? जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा वन नेम हो। जब को हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, ही, सी, इट तथा वन नेम हो तो उसमें लगाएंगे हैज़। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या मोर देन वन नेम हो, आई, वी, यू, दे या मोर देन वन नेम हो तो लगाएंगे हैव। और मेन वर्ब में वर्ब का तीसरा फॉर्म, वेरी सिंपल। उसके बाद स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव में से कोई एक प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस अदर वर्ड, वेरी सिंपल। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। और जब नेगेटिव बनाना है तो नॉट को 3 नंबर पर ला देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव में से कोई एक प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चलिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा, चूँकि मैं क्लास में लड़की को नोट्स लिखाया हूँ, बेटी का एक कॉपी है इसलिए इसमें चुकी है, इस फीमेल का सेंस आएगा लिखा हुआ, नेवर माइंड। मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ या मैं पत्र लिख चुकी हूँ। अब यहाँ देखिए लास्ट में आया चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो यानी कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर हाथ रखेंगे। सब्जेक्ट मेरा कौन है? मैं, यानी सब्जेक्ट चाहिए आई। आई के साथ क्या मैंने कहा था? हैव लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। तो आई हैव। राइट मैंने होता है लिखना, राइट का तीसरा फॉर्म राइट, रोट, रिटेन, तीसरा फॉर्म रिटेन हो गया। तो आई हैव रिटेन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। अगर इसकी नेगेटिव बनाना हो तो आई हैव, नॉट को 3 नंबर में कर देंगे, आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। आई होप
यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ चुका हूँ या मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई, और चुका है, चुकी है की अंग्रेजी हैव, और रीड पढ़ना मतलब होता है रीड, और इसका थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर होता है, स्पेलिंग सेम होता है, थर्ड फॉर्म में से हम रेड पढ़ते हैं। तो आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ। अगर इसे नेगेटिव बनाना हो तो आई हैव नॉट रेड, नॉट को 3 नंबर पे। वेरी सिंपल। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए मैं रिकैप्चुलेट कर देते हैं। जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में, मेरे साथ साथ बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में, जिस भी सेंटेंस के अंत में, जिस भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुका हूँ, लिखा हुआ आ या आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ, ए हूँ की आवाज़ आए तो उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, हैज ही सी इट तथा वन नेम के साथ, और हैव आई वी यू दे तथा मोर देन वन नाम के साथ। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, नॉट नेगेटिव लगाना है, नॉट को 3 नंबर पर लगा देंगे। ओके गाइस, तो अब आपको बात ये समझ में आ गई होगी। हमने वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिया है, आप ढेरों एग्जाम्पल लीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, ये एक भाषा है और भाषा बोलने से ही आती है। लिखेंगे तो लिखना सीखेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ना सीखेंगे, बोलेंगे तो बोलना सीख जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये अच्छी लगी हो तो कल प्रेजेंट की अगली यूनिट लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर बहुत अच्छी वीडियो होगी। उसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर मिलता है फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए।